बेवकूफ बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। देश को बांटने का काम कर रहे हो, भारतीयों को बांटने का काम कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, डाइवर्ट कर रहे हो। अरे जितने लोगों ने लव जिहाद किया सब भाजपा में, कोई लव जिहाद वाला नहीं है। वो भाजपा वाला है, उन पे लोगों पे विचारों पे पूरा। अरे एक है अपराधी, अगर हमारा कोई उसका साथ दे तो सबको फांसी पे चढ़वा दो। उसने अपराध अगर गलती की है तो फांसी की सजा दो, उसमें तुरंत एक्शन चार्जशीट दाखिल करो, तुरंत कराओ। कोई उसका पक्षधर नहीं है कोई। कुछ लोगों के द्वारा, अरे कुछ लोग क्या था, जब कानून व्यवस्था किसके हाथ में? कानून व्यवस्था वहाँ उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है, वो क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर अपने काम पे ले रहा? सबको बराबर, अगर किसी ने गलत काम किया है सजा दिलाए। किसी भी समाज का, कोई समाज उसके पक्षधर में नहीं है। कोई नहीं जा रहा। धर्म आस्था के वैसे धर्म निरपेक्ष, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको हर धर्म को मान्यता दिला दी और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी कहीं रह सकता है। पहले महाराष्ट्र में पिटते थे उत्तर भारतीय लोग, आज उनकी सरकार है। आज अगर दिल्ली में गौ माता है तो असम में क्या है, गोवा में क्या है? क्यों गाय कट रही? इन्हीं लोग अपने मैनिफेस्टो में भी दिला रहे, उन्हें परोस रहे, यही भाजपा के लोग कटवा रहे। ये संविधान एक देश से एक नियम से चलता है, ऐसा नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए 3 साल से ज्यादा हो गए, क्यों नहीं सरकार बनवा दी? हुआ क्यों नहीं चुनाव करवाए? ये चुनाव को, संविधान को ये खुद नहीं मानने वाले लोग हैं। ये लोग संविधान विरोधी है, देश के विरोधी है। और राष्ट्र में कौन? अच्छा, राष्ट्र ये कर रहे, राष्ट्र ये बचा रहे, राष्ट्र सेना बचा रही है। इनके बच्चे हैं वहाँ, कितने नेताओं के बच्चे वहाँ पे गोली खा रहे, सब दलित ओबीसी एसटी लोग हैं, वही लोग मर रहे हैं और कोई नहीं मर रहा। इतनी दूर से दिल्ली आप आ गए हो, हर जगह तो सब मतलब मजबूत हो रहा है ओबीसी समाज, आप कह रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात से मैं पूरी तरह से झूठ बात है, क्योंकि यहाँ केजरीवाल की सरकार है, यहाँ पर नगर निगम में भी रिजर्वेशन नहीं है ओबीसी का। हम किस बात को कह दें कि जब दिल्ली प्रदेश के अंदर जब नगर निगम में रिजर्वेशन नहीं है ओबीसी का, तो हम किस आधार पर बोल दें कि हमारी हिस्सेदारी है यहाँ पे? जहाँ आज दिनांक तक न राज्यसभा यहाँ पर है। यहाँ पे आपने देखा कि केजरीवाल की सरकार होने के बाद भी वो अपने आप को बाबा साहब का फोटो लगाने से इस समाज को छल रहा है। इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये ना सोचे जिस समाज ने तुमको बनाया था, अब 2024 और 25 में तुम्हें उखाड़ने का काम भी ओबीसी महासभा करेगा। और इस बात के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये देश में आधे से ज़्यादा आबादी है और हर दूसरा आदमी ओबीसी होने के बाद इस समाज की सबसे बड़ी मूल जो मुद्दा है वो जातिगत जनगणना है। जब उस समाज ने अपनी पहचान के लिए, इस समाज ने अपनी पहचान के साथ इस देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इस देश में रोड से लेके हवाई जहाज बनाया और हमारी पहचान नहीं है कि हम किस हमारी कितनी संख्या है, तो दुर्भाग्य ऐसे प्रधानमंत्री का, ऐसे मुख्यमंत्रियों का जो हमारी पहचान नहीं दिला पाया। इस जी और जो आज जो माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती के जो शुभ अवसर पर हमने चल समारोह निकाला, इसका उद्देश्य SC ST OBC भाईचारा कायम करना और इसी के आधार पर हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और आपने टोक दिया भी, लेकिन सवाल वही, जहां बाबा कह रहे हैं कि भैया हिंदू इकट्ठे हो जाओ, तो आदमी एक एक मुद्दे के साथ अपनी विचारधारा रखता है। आज का जो प्रोग्राम था दिल्ली प्रदेश की ओबीसी महासभा के तत्वाधान में आज 298वीं जयंती लोकमाता अहिल्याबाई की मनाई गई है। वैसे ये जयंती 31 मई को होती है, लेकिन आज बत्रा हॉस्पिटल से लेकर यहाँ कालका जी तक मंदिर तक आए हैं और हमें कालका माता के भी दर्शन हुए। आप सब लोग भी इसमें सम्मिलित हुए हो, ज़्यादा जर्नलिस्ट और तमाम जो मेरे भाई हैं उनको भी मैं तमाम देशवासियों को आपके माध्यम से भी ये शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे महापुरुष जब जिस समाज में होते हैं, हम समाज का गुणगान जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस समाज में होते हैं जब ही समाज का अगर गुणगान करेंगे तभी वो जीवंत रहते हैं, तभी हमारा समाज आगे बढ़ता है। जब समाज आगे बढ़ता है तो प्रदेश आगे बढ़ता है, जब प्रदेश आगे बढ़ता है तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। आज उसी चीज़ को हमने यहाँ पर जीवंत करके ये दिखा दिया है कि हम लोग लोकमाता अहिल्याबाई के हम वंशज हैं और उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए लोकमाता अहिल्याबाई हमारी हमेशा से न्यायोचित रही हैं। अगर उनका खुद का उदाहरण देखें, उन्होंने कभी भी न्याय के कभी दूर नहीं हटी है। अगर बात सनातन संस्कृति को जीर्णोद्धार करने की आई तो भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में आपको कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिलेगा जिन्होंने तमाम 12 ज्योतिर्लिंगों का पूरे का पूरा जीर्णोद्धार कराया है। मंदिर, मस्जिद, मठ, कुएं, सड़क, ढाणी तमाम लोगों को बताया है। तो ये कह सकते हैं कि वो एक समाज सुधारक थी, देश सुधारक थी और हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने आगे कराया है।
अगर बात करें तो जैसे महेश्वर में एक महेश्वरी साड़ी होती है, जो लड़कियों को, औरतों को, उनको अधिकार देने के लिए वो चीज़ें वहाँ से चलाईं कि कहीं ना कहीं हमारा महिला सशक्तिकरण भी हो और कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारा देश पूरा आगे बढ़े।